लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर एसक्यूएल बताया था मैंने, माई सीक्वल बताया था, क्लाइंट बताया था, सर्वर, डाटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके एडवांटेजेस कि डीबीएमएस होता क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है, हम क्यों बताते हैं डीबीएमएस को, और अगर हम बना रहे हैं डीबीएमएस तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, पर्पसेस क्या होंगे कि हम क्यों बनाएंगे या हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। तो वो मैं बता चुकी थी कि आपका डेटा जो है वो एक एप्लीकेशन में स्टोर होता है। उसके बाद जो है आपके डेटा की रिडंडेंसी नहीं होती है, रिड्यूस करता है उसको, धीरे धीरे रिड्यूस करता जाता है। और वैसे तो इसके अंदर डेटा की रिडंडेंसी होती ही नहीं है, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। और टू रिड्यूस डाटा इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब भी मैंने बताया था कि जो कॉलम है उसके अंदर उसी टाइप का डेटा आएगा। अगर आपने एक कॉलम नंबर के लिए दिया हुआ है तो नंबर ही आएंगे, उसके अंदर अल्फाबेट्स नहीं आ सकते। मेक डेटा शेयरेबल, डेटा को शेयरेबल बनाता है। डेटा इज मोर सिक्योर देन मैनुअल डेटाबेस, वही मैनुअल डेटाबेस से ज़्यादा सिक्योर होता है ये, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। डाटा इन्फोर्स स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड आ जाता है हमारे डेटाबेस के अंदर कि हाँ ये चीज़ अब इससे कनेक्टेड है, ये चीज़ इससे कनेक्टेड है, ये वाला टेबल इसमें जाएगा, और अगर मुझे इस टेबल का और दूसरे टेबल का कनेक्शन बना के कोई डेटा निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं आरडीबीएमएस पे। जो हमारा माई सीक्वल है मैंने बताया था वो आरडीबीएमएस को फॉलो करता है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता है। फुल फॉर्म वही है, सिर्फ एक रिलेशनल ऐड हो गया। रिलेशनल का मतलब होता है कि हमारा जितना भी डेटा बनेगा, जितने भी टेबल्स बनेंगे, कुछ भी बनेगा डेटाबेस के अंदर, वो सब रिलेशनल होगा, मतलब रिलेटिव होगा, एक दूसरे से रिलेटेड होगा। मतलब अगर 10 टेबल बनाए हैं तो उन 10 में से 5 टेबल भी एक दूसरे से लिंक्ड हो सकते हैं, 10 के 10 भी एक दूसरे से लिंक्ड हो सकते हैं, तो वो क्या है, एक रिलेशन बन जाता है, उनके अंदर इंटर रिलेटेड होते हैं। इसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। इट मीन्स दैट द डेटा इन अ डेटाबेस इज रिलेटेड टू ईच अदर, जो भी बताया मैंने। इट मेक्स अ रिलेशन अमंग द डेटा ऑफ द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस। वो क्या करता है, डेटा ऑफ द टेबल्स, जो टेबल का डेटा है उनके बीच में एक डेटाबेस के अंदर रिलेशन क्रिएट करता है। फॉर दिस RDBMS we use a model named as relational data model। ये जो RDBMS होता है ना, इसको बनाने के लिए हम एक रिलेशनल डेटाबेस डेटा मॉडल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू हमें अपना जो भी डेटा बनाना है, या कौन सा टेबल किससे कनेक्ट करना है, दूसरा टेबल तीसरे से कनेक्ट करना है, क्या रिलेशन बनेगा उनके अंदर, वो चीज़ें आप बना सकते हो इजीली। तो रिलेशनल डेटा मॉडल भी मैं बनाना सिखाऊंगी अभी कैसे बनता है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये किसमें हेल्प करेगा, डेटाबेस को क्रिएट करने में, उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करने में और डेटा को क्रिएट करने में। अब रिलेशनल डेटा मॉडल, इन दिस द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल, जो मैं अभी बता रही थी आप लोगों को, उसके अंदर हमारे टेबल्स के बीच में कनेक्शन बनाना सिखाते हैं, किस तरीके से हमारा एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होगा। तो टेबल क्या है, हमारा रोज एंड कॉलम का कलेक्शन है। दीज आर कॉल्ड रिलेशंस। जो भी हमारे 2 टेबल या 3 टेबल बने उनके बीच में जो भी कनेक्शन बना हो गया वो क्या होते हैं, हमारे रिलेशंस। A row in a table represents a relationship among a set of values। क्या करता है वो, हर रो जो मतलब एक सिंगल रो है, एक सिंगल रो भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। सिंस अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना रिलेशनल डेटा मॉडल, अब देखो रिलेशनल डेटा मॉडल कैसे बनाया जाता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लूंगी कि किसका मैं रिलेशनल डेटा मॉडल बना रही हूँ। मेरी हेडिंग है रिलेशनल डेटा मॉडल, मतलब कि हम यहाँ सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक टेबल के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशनल डेटा मॉडल मैं बना रही हूँ एक स्कूल का।
मैं लिखूंगी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है इसके अंदर। मैं यहाँ बनाती हूँ। एक, दो, तीन। अब ये क्या है, ये 3 ऐसी चीज हैं जो हमारे पूरे रिलेशनल डेटा मॉडल को क्रिएट करने में हेल्प करती है। मतलब कि ये रिलेशनल डेटा मॉडल के कंपोनेंट्स है। अब जो कंपोनेंट्स है ये क्या करेंगे, ये है मेरा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट अगर मैं बना रही हूँ तो मैं किसका यूज करूंगी, इसका ओवल बोल सकते हैं इसको, ओवल का। यानी इसके बाद मेरा आएगा ये एंटिटी, ये रिलेशन। अब एक स्कूल का जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे आप, उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होगा, मतलब किस किस तरीके के टेबल चाहिए होते हैं, मैं उसके नाम लिखूंगी। स्टूडेंट टेबल, एडमिन टेबल, फीस टेबल, टीचर्स टेबल और रिजल्ट टेबल बना सकते हो। अभी हम 5 ही लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अब ये जो टेबल्स है, ये टेबल्स क्या है, मेरी एंटिटी है। और इसके अंदर जितने भी मैं कॉलम्स बनाऊंगी, कॉलम के नेम बनाऊंगी, वो सब मेरे होंगे क्या, एट्रीब्यूट्स, जो ओवल से रिप्रेजेंट होंगे। और जब मैं मान लो स्टूडेंट या एडमिन का टेबल कनेक्ट कर रही हूँ या एडमिन फीस का टेबल कनेक्ट कर रही हूँ, उनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए मैं डायमंड का यूज करूँ। तो पहला एंटिटीज बनाते हैं, 5 है हमारी एंटिटी। पहले नाम लिखूंगी मैं, स्टूडेंट। ठीक है, दूसरी है हमारी एडमिन, उसके बाद आप ले लो टीचर, देन ले लो रिजल्ट, और फिफ्थ हमारी आ जाएगी फीस। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने नाम लिखे हैं। अब इनके ऊपर क्या बनाना है मुझे, रेक्टेंगल बनाना है। एक एंटिटी, 2 एंटिटी, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इनके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स बनाने हैं। तो उसके लिए नाम लिखेंगे हम। जैसे स्टूडेंट टेबल है तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी SID, ठीक है, SID हो गई, S नेम हो गया। मतलब ऐसा कॉलम का नाम रखना है जो बाद में मतलब क्वेरी करो तो इजीली आप लोग लिख सको। अब मान लो पूरा लिखो स्टूडेंट नेम, तो बहुत बड़ा उसका जो नेम है, जो वैल्यू है उसकी वेरिएबल की, वो बन जाएगी। तो उसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है, बार बार स्टूडेंट नेम में मान लो कोई एक अल्फाबेट रह गया, तो इस तरीके से बनाना कि जो इजीली रिप्रेजेंट हो। नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया। ये जब मैं बनाऊंगी आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पता चल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और क्या बना सकते हैं, फादर नेम और मदर नेम।
अब इसके ऊपर हमें क्या बनाने हैं, ओवल बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, ऐसा नहीं है सेम साइज ही बनाने हैं सारे, जितना बड़ा आपका कॉलम का नाम हो उतना बड़ा बना सकते हो बस। ये एक टेबल के बन गए मेरे। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक, तो मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई। जब भी हम डेटाबेस बनाएंगे तो हम उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए हमें इस चीज की जरूरत है, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स की। एंटिटी एट्रीब्यूट्स बन गए। अभी मैं रिलेशंस नहीं बना रही हूँ, अभी मैं सिर्फ एट्रीब्यूट्स बना रही हूँ। अब एडमिन बना रही हूँ। एडमिन की AID या ADMN भी लिख सकते हो। AID लिख देते हैं। एडमिन आईडी, उसका पासवर्ड, एडमिन आईडी, पासवर्ड, बाकी तो बेसिक डिटेल है कि उसके वो डाल सकते हो, नेम वगैरह। तो अभी वो सब नहीं बना रहे। एक, दो, फीस में क्या आएगा, एडमिन आईडी आएगी एक, तो कि कौन से मतलब एडमिन में किसने उसकी फीस कलेक्ट करी। स्टूडेंट आईडी, किस स्टूडेंट के लिए। अमाउंट AMT लिख रही हूँ कि कितना अमाउंट आया। DOR, डेट ऑफ रिसीविंग, किस डेट पे रिसीव हुई। कोई बैलेंस तो नहीं है, वो डाल सकते। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता शायद, तो होगा भी तो कोई बात नहीं, हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं। ये दूसरा टेबल बन गया। अभी मैंने कनेक्शन नहीं बनाया एडमिन और ये फीस के उसके एट्रीब्यूट और एंटिटी में। पहले एंटिटीज के सारे एट्रीब्यूट बना देते हैं। अब रिजल्ट है तो रिजल्ट कौन बनाएगा, टीचर आईडी। ठीक है, टीचर बनाएगा रिजल्ट। उसके बाद किसका, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का रिजल्ट बनाएगा ना। मार्क्स, परसेंटेज, पास है या फेल है, पास लिखेंगे हम सिर्फ, पास फेल हो गया। ग्रेड कितना मिला उसको, ग्रेड, और क्या बोल सकते हो, प्रमोटेड, प्रमोट किया गया या नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स बना सकते हो आप इसके अंदर। अगर आप लोगों को लगता है ना कि हाँ ये भी बन सकता है तो उसे बना लो, कनेक्ट कर सकते हो। ये इसके रिजल्ट के बाद। अब टीचर में क्या बनाएंगे हम,
TID सेम जो हमने रिजल्ट में बनाई, क्योंकि कनेक्शन अगर बनाना है आपको तो सेम सिमिलर लेनी पड़ेंगी चीजें। टीचर का नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब उसने ज्वाइन किया, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, क्या उसका कॉन्टैक्ट है, और ईमेल। ज़्यादा नहीं बना रहे। सारे एट्रीब्यूट्स बन गए, इनको टेबल से कनेक्ट कर देते हैं फटाफट। ठीक है, टेबल तो बन गए, अब इनके बीच में रिलेशन क्या क्या बनेगा। अच्छा, एडमिन और फीस के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है कि एडमिन हमारा फीस कलेक्ट करता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे कलेक्ट। एडमिन हमारा क्या करता है, कलेक्ट करता है फीस को। इस पे क्या करना है, डायमंड बनाना है। ये बन गया डायमंड। इसके बाद स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशन है कि टीचर क्या कर रहा है, टीच करता है स्टूडेंट को। ये तो टीचर और इसका बन गया। ठीक है, और ये टीचर से स्टूडेंट का रिलेशन है, और अगर स्टूडेंट से टीचर का रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टीचर। ठीक है, अभी ये रिलेशन कनेक्ट कैसे होंगे बताती हूँ। अब टीचर क्या करता है, प्रिपेयर करता है रिजल्ट। प्रिपेयर, अभी कनेक्ट नहीं करेंगे कहाँ कौन सा रिलेशन कनेक्ट हो रहा है। टीचर प्रिपेयर कर रहा है रिजल्ट। अच्छा, और स्टूडेंट क्या करता है, फीस पे करता है। अभी जब ये कनेक्ट हो जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, पे हो गया, स्टूडेंट क्या कर रहा है, फीस पे कर रहा है। अच्छा, चलो इतने ही बना लेते हैं अभी, है ना। जैसे स्टूडेंट क्या करेगा,
पे करेगा इसको, फीस को। ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद एडमिन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा फीस। ठीक है, ये स्पेसिंग की वजह से इधर उधर हो गए थोड़े। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो मतलब टीचर टीच करेगा स्टूडेंट को, और स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टीचर। टीचर प्रिपेयर्स रिजल्ट। एक रिलेशन और बनेगा, यही बना देते हैं, गेट। गेट किसके लिए, स्टूडेंट गेट रिजल्ट। सो कनेक्ट करेंगे। अब अगर समझ में नहीं आता है कि कौन सा रिलेशन जो है वो कहाँ बन रहा है, तो क्या कर सकते हो आप, एरोज भी बना सकते हो इसके अंदर। मतलब मैंने अभी सिंपल लाइन बनाई है, सिंपल लाइन की जगह एरोज भी बना सकते हो। मान लो कि एडमिन कलेक्ट फीस, तो एडमिन फीस तक जा रहा है, तो फीस में आप इसको एरो बना सकते हो, जैसे यहाँ पर ये एरो आ गया। ठीक है, स्टूडेंट पे फीस, तो यहाँ पे एरो आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट गेट रिजल्ट, तो यहाँ से रिजल्ट ले रहा है वो। टीचर प्रिपेयर्स रिजल्ट, तो यहाँ आ जाएगा। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टीचर, तो ये इधर बनेगा। टीचर टीचेस स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। बाकी तो और कुछ है नहीं। तो ये हमारा क्या था, रिलेशनल डेटा मॉडल था हमारा। किस तरीके से हमने इसको कलेक्ट करा, और बाकी सारी चीजें भी हो सकती हैं। और एक रिलेशन और बना सकते हैं वैसे हम, स्टूडेंट और एडमिन के बीच में, या टीचर और एडमिन के बीच में भी। तो ऐसे तो जितने मर्जी रिलेशनशिप बना लो, वो बनते चले जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, एक रिलेशनल डेटा मॉडल। वापस आते हैं हम। अच्छा, अब टपल क्या होता है, टपल ना दो होते हैं, एक तो हमारा पाइथन के अंदर होता है और एक हमारा माई सीक्वल या सीक्वल लैंग्वेज के अंदर होता है। जब भी आपसे पाइथन में टपल पूछेगा, आप बताओगे वो एक डेटा टाइप है। लेकिन जब भी आपसे माई सीक्वल या सीक्वल में पूछा जाएगा कि आपका टपल क्या है, तो आप क्या बताओगे कि वो एक रो है। मतलब जब भी हम एक टेबल के अंदर रो बनाते हैं, डेटा की रो बनाएंगे, कोई भी डेटा इंसर्ट कराएंगे, तो वो एक सिंगल रो जो होती है हमारी, वो एक टपल होती है। और अगर मल्टीपल रोज है तो वो कलेक्शन ऑफ टपल्स बन जाती है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे जो टेबल के कॉलम होते हैं, जो जैसे हम देते हैं ना सीरियल नंबर, नेम। अभी हमने जैसे उसमें रिलेशनल डेटा मॉडल में एडमिन में दिया था AID और पासवर्ड, तो AID और पासवर्ड क्या है, उसके एट्रीब्यूट है। की क्या होगी, की वो होती है जो हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर एक बच्चे को एडमिशन नंबर दिया जाता है। जो एडमिशन नंबर अगर एक बार उसको अलॉट हो गया, तो वो किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। हर बच्चे को नया एडमिशन नंबर दिया जाएगा, और पुराना वाला एडमिशन नंबर, चाहे वो बच्चा स्कूल छोड़ के ही चला गया हो, लेकिन री इशू या किसी और बच्चे को नहीं दिया जाएगा। डोमेन फॉर विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयर इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। डोमेन का मतलब होता है कि जब भी हमें किसी भी टेबल से कोई वैल्यू निकालनी है, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए किसी भी कॉलम से हम किसका यूज करते हैं, डोमेन का। और जो भी चीज हमें वहां पे शो होती है वो हमारी क्या है, डोमेन। डिग्री और कार्डिनलिटी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा
तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि डिग्री और कार्डिनलिटी क्या है। यहाँ मैं एक टेबल बना रही हूँ। ये मेरी एक टेबल बन गई। इसके अंदर अभी कोई नाम वगैरह कुछ नहीं लिख रखा, मैं लिख देती हूँ सीरियल नंबर, या फिर ये ना बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, रुको छोड़ो, कोई बात नहीं, नाम नहीं लिख रही मैं भी। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगी डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होती है। ये जो फर्स्ट वाला रो है इसको फिल कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें हमारे कॉलम के नेम आते हैं, जैसे कोई भी आ सकता है, सीरियल नंबर, नेम और उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी, कांटेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है, वो टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है। वो कार्डिनलिटी होती है हमारी द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंटेड इन अ टेबल। ठीक है, ये होती है हमारी कार्डिनलिटी। डिग्री होती है हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंटेड इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर जितनी रोज होंगी, वो रोज या टपल कुछ भी बोल सकते हो, तो वो क्या करेगा, तो जो भी हमारी रो और टपल होगी वो हमारे क्या होंगे, कार्डिनलिटी। डिग्री क्या होगी, जितने कॉलम उसमें प्रेजेंटेड है। अभी समझ में आ जाएगा, मैंने टेबल इसीलिए बनाया। ये जो है रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, और मेरी डिग्री क्या होगी वो बताती हूँ। कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है, तो 7 मेरी क्या हो जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है, तो जो कार्डिनलिटी होती है उसमें टॉप वाली रो को इंक्लूड नहीं करते, जो हेडर रो होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कार्डिनलिटी और डिग्री। अगर मैं बोलती हूँ सपोज इफ I add 2 columns and 5 rows in a table, then find out the cardinality and degree। मैंने बोला कि अगर मैं 2 कॉलम और 5 रो एक टेबल के अंदर इंसर्ट करती हूँ, तो उसमें कार्डिनलिटी और डिग्री क्या होगी। 2 कॉलम अगर ऐड होंगे तो डिग्री जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। कॉलम डिग्री क्या होती है, कॉलम्स होती है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मेरी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 7 + 2, नहीं, हाँ 7 + 2, तो क्या हो जाएगी 9। और कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी,
कितने बोल रहे हैं वो, 5 रोज ऐड हो रही हैं, तो कार्डिनलिटी है 10, 10 + 5 50। तो इस तरीके से हम बढ़ाते हैं इसको कि हमारी ये कार्डिनलिटी है, ये डिग्री है, उस हिसाब से जो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला है। अगर बोला जाता कि मैं इस टेबल में से 2 कॉलम हटा रही हूँ तो डिग्री क्या हो जाती, 2 माइनस हो जाती। तो